नमस्कार साथियों, सफलता सीरीज में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है साथियों। तो चलिए साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि एसएससी जीडी का कंप्लीट मैथ आप लोगों को फ्री में पढ़ाऊंगा साथियों। तो उसी वादे को पूरा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं साथियों। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं साथियों। साथियों, आज हमने पहला टॉपिक जो है परसेंटेज लिया है। परसेंटेज साथियों इसलिए मैंने लिया क्योंकि एसएससी जीडी में ज्यादातर अर्थमेटिक के सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा साथियों। तो साथियों, अर्थमेटिक जब भी सीखना हो तो आप सबसे पहले परसेंटेज ही पढ़ा करिए, क्योंकि साथियों परसेंटेज जो होता है पूरे अर्थमेटिक का जान होता है साथियों। तो आइए हम बिना देर किए परसेंटेज को स्टार्ट करते हैं साथियों। आज ये मेरी पहली क्लास है, एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, क्योंकि हमने लिखा भी है थंबनेल में ये एकदम बेसिक से, तो बेसिक से ही पढ़ाएंगे साथियों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले साथियों, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए साथियों। ठीक है साथियों, तो बिल्कुल एकदम मजा आ जाएगा। जहर कॉन्सेप्ट से आप लोगों को पढ़ाएंगे, एकदम इजी इजी, पुराना कोई थ्योरी वगैरह नहीं होगा, एकदम डिटेल नहीं पढ़ाएंगे, शॉर्टकट होगा हमारा जो आप लोगों को समझ में आएगा साथियों। ठीक है, तो स्टार्ट करें साथियों। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज को। ठीक है साथियों, ये पीछे से हट गया, कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास है तो बाबू आज हम परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? परसेंटेज। ठीक है साथियों, चलिए, जिसको हिंदी में साथियों क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? प्रतिशत। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशत। साथियों, मेरा आप लोगों से पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज ए परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है? तो आप लोग क्या कहेंगे? मीन्स एनी वैल्यू विच इज ऑन 100, यानी कि 100 पे किसी चीज का मान साथियों क्या होता है? प्रतिशत होता है। तो आइए सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि किसी भी परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं साथियों। देखिए, अगर मैं साथियों आपसे कहूं क्या कि बाबू 20% को भिन्न में बदलो। किस में बदलो बाबू? भिन्न में। तो आप क्या करेंगे? 20 को 20 लिखेंगे और ये जैसे परसेंटेज हटाएंगे साथियों, बटे में क्या लगेगा? 100। ठीक है जी, तो काटेंगे 20 इकन्ना में 20, 20 बचे क्या होता है? 100। तो सवाल का आंसर क्या हो गया? 1/5। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आप इतनी बात जरूर समझे। ठीक है जी, आगे इसी बात को समझो। अगर मैं आपसे बाबू कहूं 50% को भिन्न में बदल दीजिए। किस में बदल दीजिए? भिन्न में। तो आप क्या करेंगे? 50 को 50 लिखेंगे, ये जैसे परसेंटेज हटाएंगे बटे में क्या लगेगा? 100। तो बाबू जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 इकन्ना में 5 होता है और 5 दुना में क्या होता है बाबू? 10। 1/2 इस सवाल का आंसर। समझ में आया? बहुत बढ़िया। इसी क्रम में साथियों, अगर मैं आपसे कहूं बाबू 30% को भिन्न में बदलो। किस में बदलो? 30% को भिन्न में बदलो। तो आप क्या करेंगे? 30 को 30 लिखेंगे और ये परसेंट जैसे हटाएंगे ना बटे में क्या लगेगा? जीरो से जीरो, सवाल के आंसर 3/10। क्या बाबू? 3/10। समझ में आया जी? एकदम इजी था कि बाबू किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो ये जैसे परसेंटेज का साइन हटता है ना बटे में तुरंत लगता है 100। क्या लगता है? 100। तो इसी प्रकार से मैंने इसको सॉल्व किया। एक और सवाल लेते हैं लास्ट। क्या कि बाबू 40% को भिन्न में बदल दीजिए। किसको बदल दीजिए मुन्ना? 40%। तो देखिए 40 को 40 लिखेंगे और ये जैसे परसेंटेज हटेगा ना बटे में क्या लगेगा? 100। तो आप देखेंगे जीरो से जीरो कैंसिल, है ना? 2 दुना में होता है बाबू 4 और 2 पचे क्या होता है? 10। तो 2/5 इस सवाल का क्या है साथियों? आंसर। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं साइड हट जा रहा हूं साथियों। ठीक है जी, साफ सुथरा एकदम दिख रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलिए इसको हटाते हैं जी। ये सिंपल परसेंटेज था, एकदम सिंपल आ जाए तो इसी प्रकार से आप कर देंगे इसको। ठीक है साथियों, अब अगर जैसे एक और सिंपल कर लीजिए
जैसा कि मान लीजिए ये 70% है, मैंने आपसे कहा बाबू इस 70% को ना भिन्न में बदलो। साथियों मैंने रूल आप लोगों को बताया ही है, क्या बाबू, कि सेम इसको ना 70 को 70 लिखना है, और ये जैसे परसेंटेज हटेगा बटे में क्या लगेगा बाबू, 100। तो आप देखेंगे 0 से 0 कट गया। इस सवाल का जो आंसर है साथियों 7/10% है। ये तो रहा साथियों सिंपल परसेंटेज। टिपिकल परसेंट को कैसे सॉल्व करते हैं ये जान लीजिए। जैसे मैंने एक सवाल दिया 16 से 2/3% को भिन्न में बदल दीजिए। तो बाबू सबसे पहले ना आप इसको सिंपल बनाइए। तो आपको क्या करना होगा, इसका इसमें होता है गुना और इसको इसमें देते हैं जोड़। तो 16 48 2 50 और बटे में तो बाबू वही रहेगा, बटे में क्या हो गया 3। 50/3 ये साथियों क्या है, परसेंटेज है। क्या है, परसेंटेज। और ये जैसे परसेंटेज हटेगा ना बटे में क्या लगेगा, 100। रूल सबके लिए समान है। तो 3 है, बटे में हम क्या लगा देंगे साथियों, 100। गुना करके लिख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट क्या है काट सकते हैं, 50 1 में 50, 50 गुना में 100। तो ऊपर साथियों कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, इधर 3 बचा, इधर 2, बीच में गुना का साइन है, तो 3 दूना में 6। 1/6 इस सवाल का साथियों आंसर है। साथियों क्या आप इतनी बात को समझ पाए? बहुत बढ़िया। आप बिल्कुल घबराना नहीं, मैं आपको पूरा मैथ सिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको जैसे जैसे मैं कहूंगा वही करना होगा। ठीक है साथियों। तो साथियों मैंने अब तक आप लोगों को यही बताया कि परसेंटेज को कैसे भिन्न में बदलते हैं। समझ में आई इतनी बात? अब आप ये जान लीजिए कि किसी भी भिन्न को कैसे परसेंटेज में लाते हैं। ठीक है साथियों, आइए अब उसको सीखते हैं। साथियों अगर बाबू मैं आपसे कह दूं 1/2 को परसेंटेज में चेंज करिए, किस में चेंज करिए साथियों, परसेंटेज में, तो आपको कुछ नहीं करना है, गुना में 100 कर देना है। गुना में 100 आपने कर दिया तो ये 100/2 हो गया है ना, 100 ऊपर चला जाएगा, 2 से काटेंगे सीधे आ जाएगा 50। तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया साथियों, 50%। मैं आपसे कह दूं 1/4 को परसेंटेज में चेंज करिए, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है बाबू, गुना में 100। देखो साथियों सबके लिए रूल समान है। कोई भी चीज अगर परसेंटेज में हो उसको भिन्न में बदलना है तो बटे में 100, अगर भिन्न में है परसेंटेज में जाना है तो गुना में 100। जैसे साथियों अगर मैं कह दूं 20% को भिन्न में बदलो, तो आपको कुछ नहीं करना है, 20 को 20 लिखना है और इस परसेंटेज को जैसे हटाएंगे बटे में लगेगा 100। तो कटेगा, काट पीट मचाएंगे, ऊपर आएगा 1 नीचे आएगा 5, 20 1 में 20, 20 25 100। इसको मैंने कहा परसेंटेज में चेंज करिए, किस में चेंज करिए, परसेंटेज में। तो 4 से काटेंगे 100 को 25 बार जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया, 25%। उम्मीद करते हैं साथियों आप इतनी बात को जरूर समझे। ठीक है साथी, एक और करिए, जैसे मैं आपसे कह दूं 1/3 को परसेंटेज में चेंज करिए, तो गुना में क्या करेंगे 100। तो देखो ये 100 हमेशा ऊपर ही चला जाता है, तो ये आ जाएगा 100/3। 3 से इसको काटेंगे, 3 त्रिक के 9, एक बचेगा आएगा इसके पास हो जाएगा 10, 3 त्रिक के 9। फिर वही साथियों एक बच गया, 1/3 लिख दीजिए, जहां पे नहीं कटता है वहीं तक सवाल का आंसर होता है। जैसे इसको अगर सॉल्व करना आपको बढ़िया से, तो देख लीजिए 3 से ही तो भाग देना है, तो 3 त्रिक के 9, एक बचा हो गया 10, 3 त्रिक के 9, एक बच गया। आपको पता है ऐसे लिखते हैं इसको, है ना, यानी कि 33 सही 1/3%। उम्मीद करते हैं साथियों आप इतनी बात को जरूर समझे। ठीक है जी, कोई दिक्कत? एक दूसरा पेन लेते हैं, आप देखिए वो दिख रहा है क्या? अगर साथियों मैं आपसे कह दूं, क्या कहूं कि बाबू 1/5 को परसेंटेज में चेंज करके दिखाइए, तो दिखा दीजिए साथियों। तो दिख रहा है 1/5, बहुत बढ़िया दिख तो रहा है। आइए तो देखिए आपको मैंने बताया जब कोई चीज भिन्न में है उसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो आपको गुना में क्या कर देना है 100। तो साथियों मैंने गुना में लगा दिया 100, तो ये 100 क्या हो जाएगा 5। 5 से इसको 100 को काटेंगे आ जाएगा 20%। उम्मीद करते हैं साथियों
आप इतनी बात जरूर समझ गए होंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। समझ में आया साथियों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। ठीक है जी। आइए साथियों, साथियों परसेंटेज जो होता है ना बाबू, अनंत होता है। भिन्न भी साथियों अनंत होता है, लेकिन मैं कुछ ऐसा परसेंटेज आपको बता रहा हूं जिससे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं साथियों। साथियों अगर आप इसको याद करते हैं तो आप किसी भी सवाल को मैक्सिमम 20 से 25 सेकंड में लगा सकते हैं साथियों। तो साथियों हम उन्हीं परसेंटेज पे काम करेंगे जिससे लगातार पेपर में सवाल बनते हैं। ज्यादा नहीं है, 15-20 है, आपको याद करना है साथियों। ठीक है जी। आइए साथियों 1/2 बता दीजिए कितना परसेंट होता है। तो वैसे ही सॉल्व करेंगे। 1/2 क्या होता है? 50%। 1/3 कितना होता है साथियों? 33 सही 1/3%। 1/4 कितना होता है साथियों? तो आप कहेंगे बाबू 25%। 1/5 कितना होता है साथियों? आप कहेंगे 20%। 1/6 कितना होता है साथियों? तो आप कहेंगे 16 सही 2/3%। 1/7 कितना होता है साथियों? तो आप कहेंगे 14 सही 2/7%। ठीक है जी। 1/8 कितना होता है? तो आप कहेंगे 12.5%। 1/9 कितना होता है साथियों? तो आप कहेंगे 11 सही 1/9%। 1/10 कितना होता है साथियों? तो आप कहेंगे 10%। 1/11 कितना होता है साथियों? तो आप कहेंगे 9 सही 1/11%। 1/12 कितना होता है साथियों? तो आप कहेंगे 8 सही 1/3%। 1/13 कितना होता है साथियों? तो आप कहेंगे 7 सही 9/13%। 7 सही 9/13%। ठीक है जी। 1/14 कितना होता है साथियों? तो आप कहेंगे 7 सही 1/7%। 1/15 कितना होता है साथियों? तो आप कहेंगे 6 सही 2/3%। 1/16 कितना होता है साथियों? तो आप कहेंगे 6 सही 1/4%। ठीक है जी। अब लिख लीजिए 1/20 कितना होता है? तो आप कहेंगे साथियों 5%। 1/25 कितना होता है? तो आप कहेंगे साथियों 4%। 1/30 कितना होता है साथियों? तो आप कहेंगे 3 सही 1/3%। साथियों यही चीज आप लोगों को याद करना है। साइड हट गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है साथियों, अब आप समझ लीजिए। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि परसेंटेज जो होता है साथियों अनंत होता है, लेकिन ये ऐसे परसेंटेज हैं जिनसे पेपर में लगातार सवाल बनते हैं साथियों। और जीडी खास करके मैं बता रहा हूं जीडी वाले बच्चों के लिए कि एसएससी जीडी में इस परसेंटेज से बाहर कोई भी आज तक क्वेश्चन बना ही नहीं। साथियों 99.99% हमेशा इन्हीं फ्रैक्शन पर सभी सवाल घूमते हैं। ठीक है साथियों, तो इतनी बात आप समझ गए ना भाई। देखिए अगर मैं बात करूं सिर्फ परसेंटेज की, तो परसेंटेज का क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में 1 से 2 देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों परसेंटेज 1 से 2 भले देखने को मिलेगा, एसएससी जीडी में अगर 20 क्वेश्चन आता है तो कम से कम 12 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें परसेंटेज का यूज रहेगा। तो साथियों मैंने इसीलिए पहला टॉपिक परसेंटेज को रखा। और ये फ्रैक्शन आप लोग याद कर लीजिए साथियों। ये फ्रैक्शन चाहे आप लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय तथा काम कुछ भी पढ़ेंगे, डिस्काउंट बट्टा जो भी होगा, पूरे अर्थमेटिक में इसका यूज होता है साथियों। इसको आप याद कैसे करेंगे ये भी मैं बता दे रहा हूं साथियों। अगर मैं आपसे कहूं मुझे याद कर लीजिए, क्या आप मुझे याद कर पाएंगे? नहीं। मैं कहूं मुझे भूल जाइए, क्या आप मुझे भूल? नहीं साथियों। कोई भी चीज अगर आप लगातार देखेंगे तो आप उसको याद करेंगे साथियों। जैसे मान लीजिए
आप अपने घर से दिन में निकलते हैं और कई चौराहा से होकर के गुजर जाते हैं, क्या आपको सभी व्यक्तियों का चेहरा याद रहता है? नहीं। बीच चौराहे पे कोई आपको एक थप्पड़ मार दे तो आप क्या उसका चेहरा भूल पाएंगे? नहीं, नहीं भूल पाएंगे साथियों। साथियों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने उस चीज को अपने माइंड में एब्जॉर्ब कर लिया, आपने जोर दिया उस पे, किसी व्यक्ति ने मुझे मारा। एक उदाहरण आप यहां से भी ले सकते हैं। जब आप क्लास 5वीं में पढ़ रहे थे, उस समय आपको अपने सभी साथियों का नाम याद रहा होगा, जितने आपके क्लास में पढ़ते थे सबका नाम याद था। 50-52 लड़के, जितने लड़के पढ़ते थे सबका नाम याद था उस समय। आप क्या आपको आज याद है? नहीं, ज्यादा से ज्यादा 20 का याद हो, कोशिश करेंगे 30 का, लेकिन सबका याद नहीं कर सकते। साथियों, उस समय आप उन्हें रोज देखते थे, इसलिए उनका नाम याद था। आज आप उनको नहीं देख रहे हैं, इसलिए उनका नाम आप भूल। तो साथियों, इसी प्रकार से अगर आप इसे रोज देखेंगे तो आपको ये याद रहेगा। साथियों, इसी फ्रैक्शन पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। मैं एक दो सवाल आपको बता रहा हूं यहां पे। थोड़ा छोटा कर रहे हैं, साइड में सवाल बताएंगे। ठीक है जी, दिख रहा है ना? बहुत बढ़िया। अब आइए साथियों, साथियों इस पे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं बाबू, क्या कहूं, 2/3 बता दीजिए कितने परसेंटेज के बराबर है। तो आपको कुछ नहीं करना ना, बटे वाला चीज खोजना है। बटे में 3 कहां है? तो आप देखेंगे बटे में 3 यहां पे। तो 1/3 ऊपर लिखिए। 1/3 का मान सवाल में कितना है? 35 सही 1/3 परसेंटेज। तो ये 2/3 है, यानी कि इसका 2 गुना, तो यहां भी 2 गुना कर दीजिए। 33 गुना में बाबू क्या होता है? 66। लेकिन इसी 2 का ऊपर भी गुना करना होता है, तो 2 एक करना में 2, 2/3, यानी कि इसका मान आ जाएगा 66 सही 2/3 परसेंटेज। अगर आपसे कोई यहां से निकालना चाहे, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे एक चीज और निकाल दूं, क्या? 5/11 बता दीजिए कितने परसेंट के बराबर होता है? 5/11। तो आपको कुछ नहीं करना, बटे वाली चीज खोजना है। ये 11 है मुन्ना, ये खोजना है। हमारे साथ बहुत लोग पढ़ रहे हैं मजे में। यहां देखिए मिश्रा जी भी पढ़ रहे हैं, उनको मजा आ रहा है एकदम। ठीक है, आपको भी मजा आना चाहिए। एकदम जहर कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं बाबू, एकदम धीरे धीरे बताया आपको, और मैं कोशिश यही करता हूं कि सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं 5/11, तो मैंने कहा बटे वाली चीज खोजिए, 11 है, तो आपने देखा बटे में यहां 11। 1/11 कितने के बराबर, वो लिख लीजिए। 1/11 होता है 9 सही 1/11। तो साथियों ये 5 ही गुना तो है, तो गुना में 5 यहां पे लगाइए। लेकिन याद रहे, गुना 5 इसके सामने वाले में भी लगता है, ऊपर भी लगता है। 9 पचे कितना हो गया बाबू? 45, और 5 का गुना ऊपर हुआ, यानी कि 45 सही 5/11 परसेंट की ये वैल्यू क्या है? बराबर है। उम्मीद करते हैं साथियों आप इतनी बात जरूर समझे। कोई और एक बता रहे हैं, क्या बताएं आपको? ये बता रहा हूं मैं। अगर आपसे साथियों कोई पूछे, इसको हटाए ना भाई, बहुत बढ़िया। 3/8 बता दीजिए मुन्ना, 3/8 बताओ कितना होता है? तो आपको कुछ नहीं, बटे वाली चीज खोजना है। बटे बटे 8 कहां पे है? तो आप देखेंगे यहां पे। 1/8 कितने के बराबर होता है? तो आप देखेंगे 12.5% के बराबर होता है। मैंने कहा 3/8 बताओ कितने के बराबर है? तो इसका ये 3 ही गुना तो है, जस्ट 3 गुना यहां भी कर दीजिए। यहां भी गुना होगा 3 का, और 3 का गुना यहां भी होगा। तो 12 कितना हो गया? 36। और 3 का गुना इसमें करेंगे 3/2, ये 3/2%। लेकिन ये बात अभी थोड़ा सा गलत है। कैसे? क्योंकि आपको पता है अंश जो होता है हर से बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो इसको आप लिखेंगे 36 प्लस में 3/2। इसको दोबारा भाग लगाएंगे, 2 एक करना में 2, एक बार गया ना, एक बच गया,
1/2। यानी कि इसको आपने सोल्व किया, सवाल को मान लिया 1 सही 1/2, देखो 2 1 करना में तो 1 बार गया, 1 बच रहा 1/2। तो इसको जोड़ लीजिए दोबारा, 36 1 37 सही 1/2%। ध्यान से समझिए इसको, ऐसे ही तो भाग लगाया मैंने, कैसे ऐसे, कैसे ऐसे, 2 1 करना में 2, 1 बचा, ऐसे लिखना होता है, 1 सही 1/2, देखो मैंने लिखा, फिर इसको जोड़ दिया, है ना। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 37 प्लस में 1/2, प्लस ही तो है, जोड़ दिया। उम्मीद करते हैं साथियों आप इतनी बात को जरूर समझे होंगे। साथियों ये परसेंटेज इसलिए आपको याद करना है, जैसे मान लीजिए आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं, वो भी मैं बता रहा हूं। जैसे आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं, कोई स्कूटर आपने खरीद के लाया 8,000 में, कितने में बाबू? 8,000 में। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, 8,000 में आपने स्कूटर लाया, कोई आप उससे 9,000 में बेच देते हैं, तो आपका लाभ कितने का होता है? तो आप कहेंगे गुरुजी 1,000 का लाभ होता है। तो अब आपसे कोई पूछे बता दीजिए आपका लाभ कितने परसेंट के बराबर है, तो आप क्या करेंगे? परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100 करते हैं। तो आप देखेंगे 0 से 0 लास्ट में क्या है, 1/8 ही तो आया। ये आपको काट पीट नहीं मचाना है, इसीलिए तो ये बता रहा हूं, है ना। 1/8 है और 1/8 का मान क्या होता है? 12.5%। डायरेक्ट आप लिखिए 12.5%, बस यही तो सवाल का आंसर है सर, 12.5%, यही तो सवाल का आंसर है। समझ में आया बाबू? उम्मीद करते हैं आप इतनी बात जरूर समझे होंगे। साथ अब इस पे आप छोटा छोटा सवाल बनाइएगा अपने घर, इसको सॉल्व करिएगा। बाकी कल से मैं सवाल सॉल्व करवाना शुरू कर रहा हूं साथियों इसमें कम से कम 60 सवाल करेंगे परसेंटेज में, और 60 सवाल के माध्यम से मैं सभी टाइप को कवर करूंगा साथियों, और आप सिखाने का पूरा प्रयास करूंगा साथियों। अगर आप मेरा साथ देंगे तो आप जरूर सीखेंगे साथियों, ठीक है। एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट में आप लोग जरूर बता दीजिएगा उसको। आज मेरा सिर्फ यही पर्पस था कि आप लोगों को सिर्फ परसेंटेज सिखाना था, परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या है। मैं चाहता तो पहले ही क्लासेस सवाल सॉल्व कराने लग जाता, लेकिन नहीं, आपको मुझे सिखाना है। चलिए एक सवाल कर रहा हूं, दे रहा हूं, आप लोग जरूर बता दीजिएगा। 500 का 80%, छोटा सा सवाल है। 500 का 80%, 500 का 80% बता दीजिए बस कितना होता है। जस्ट पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या है बाबू कि 1 घंटा का 5 मिनट, 1 घंटा का 5 मिनट कितने, 1 घंटा का 5 मिनट कितने प्रतिशत के बराबर है? दो सवाल मैंने आपसे पूछा है, ये दोनों कमेंट में इसका उत्तर जरूर आना चाहिए। सभी साथियों से निवेदन है कि इसका उत्तर जरूर बताइए साथियों, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे कल मिलेंगे डायरेक्ट सवाल के साथ। बाकी इसके बाद 4 क्लास होगी साथियों, 4 हो या 3, 20-20 के अगर क्लास होंगे, 20-20 सवाल के तो 3 होंगे, अगर 15-15 सवाल की क्लास होंगे तो 4 होंगी क्लास, ठीक है साथियों। परसेंटेज को 5 क्लास में निपटाएंगे साथियों, ठीक है साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में साथियों। तब तक के लिए सभी साथियों से बाय बाय, राधे राधे, ठीक है साथियों, ठीक है भाई, ओके।